हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखें रिवेन्यू सिस्टम जो हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के टाइम पे जो रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका प्राइम पर्पस था लैंड का उनका जो एनेक्सेशन था उसको ज्यादा एक्सपेंड करना। उनका प्राइम पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को अपने कब्जे में लेकर के सिस्टमैटिक तरीके से रिवेन्यू को कलेक्शन करना था। तो इसी के सीक्वेंस में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है हम लोग को पता है कि उनके टाइम पीरियड 1786 से लेकर के आपको 1793 तक का पीरियड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है। बहुत सारे उसके टाइम पे काम हुए हैं जिसमें कॉर्नवालिस कोड आया, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, आपको जुडिशियल रिफॉर्म हुआ है, फिर इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया है, फिर इसके अंतर्गत आपको पुलिस रिफॉर्म्स हुआ है, पुलिस में दरोगा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें एक रिवेन्यू सिस्टम में आपको परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। उनका पर्पस था कि उसको कैसे करके हम कलेक्शन करें। तो उसमें हम लोग उस वीडियो में हम लोग परमानेंट सेटलमेंट को बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस किए। मैं यहाँ पे ब्राइट नोट्स में आपको बता देना चाहती हूँ की पॉइंट्स में कि कोई अगर यहाँ भी देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि रिवेन्यू सिस्टम क्या है हमारा। तो रिवेन्यू सिस्टम जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें क्या था ना कि लैंड का जो कलेक्शन, उनको टैक्स का जो कलेक्शन करना था वो खुद नहीं कर रहे थे। वो एक मिडिलमैन को रखे जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंतर्गत जो है जमींदार हुआ करते थे जो बाइडिंग करके उस जमीन को एक्वायर करते थे। बाइडिंग में जीतते थे वो, और जो ज्यादा बड़ा बाइडर होगा उसको दे देगा जो अंग्रेज है। और उसके बाद जो है वो लोग जो है ना, उसके बाद जो जमींदार है उसको एक टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करते था कि वो पूरे जो रिवेन्यू जो कलेक्शन करेगी उसका कोई लिमिट नहीं था, कितना भी कलेक्शन कर सकता था। उसने पूरे उपज का 1/11 पार्ट अपने पास रखना था और 10/11 पार्ट यानी कि 90% उसको जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना था। और ये भी बात था कि अगर वो नहीं दे पाए, जो टाइम फिक्स रहेगा पर्टिकुलर टाइम तक, उसके इवनिंग तक रहेगा तो नहीं देगा तो उसका लैंड को उससे छीन लिया जाता है, कन्फिस्केटेड किया जाता है। और पहली बार ये और इसके जो पूरा का जो प्लानिंग था रेवेन्यू कलेक्शन का, ये जो प्लान है ये बनाया गया था थॉमस आपको जॉन शोर के द्वारा डेवलप किया गया था। तो जॉन शोर क्या है, तो इसके प्रवर्तक हैं उसके, उन्होंने उसको उन्होंने बनाया था और कॉर्नवालिस ने इसको पूरा अडॉप्ट किया था बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से। उसको एकदम पूरा ऑफिशियली तरीके से सेटलमेंट को लेकर के आया था, जो कि रन भी किया था। और उनको उसका परिणाम हम देखे थे कि जमींदार कितने स्ट्रांग हो चुके थे। और ये सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, आपको नॉर्थन पार्ट आपको यूपी में भी किया हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं कि उसका एरिया एक्सपेंशन था, लेकिन फिर भी ये पूरा ओवर ऑल ओवर इंडिया में नहीं था। ये 90% जितना ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था ये कलेक्शन सिस्टम। तो मुझे लगता है कि इतना आपको ब्रीफली में बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे रेतवाड़ी सिस्टम जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रेतवाड़ी जो सिस्टम है हमारा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है आपको 1820 में आपको सिस्टमैटिक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चूंकि ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो था उसका प्राइम पर्पस था कि ब्रिटिश जो है वो, चूंकि वो इनके लिए काफी नया लैंड है। अभी उन्होंने 1765 में जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको बंगाल को पूरा रिवेन्यू सिस्टम उनको लगा, दिवानी राइट्स मिला। अब वो एरियन के पास आया, धीरे धीरे उन्होंने उसको, अब उसमें वो कलेक्शन करना रिवेन्यू को, वो भी सबको सबसे तो पहले कि लैंड को अपने अंदर में करना, फिर रिवेन्यू को कलेक्ट करना, ये भी एक पेचीदा टास्क था। और सब उसमें अपना दिमाग लगाए थे कैसे इस चीज को हम लोग को प्राप्त करना है। तो उसी में ही एक्सपेंशन का बना, तो क्योंकि वो उसमें उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट नहीं, क्योंकि जमींदार उनको टैक्स नहीं देते थे। वो उनको पता था कि कैसे उनके साथ हमको खेलना है, और वो अच्छी तरह से उसमें माहिर थे और उसको टैक्स को बचा लेते थे। इसलिए इसीलिए इस सिस्टम को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें मिडिल मैन को हटा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि रैयत होता क्या है। रैयत जो होता है, पीजेंट को ही रैयत कहा जाता है, यानी कि रैयत वाली सिस्टम, पीजेंट का सिस्टम है ये। इसमें मेन जो है हमारा रेवेन्यू सेटलमेंट में डायरेक्टली विथ पीजेंट। अब इसमें ना, इसमें कंपनी डायरेक्ट पीजेंट से कांटेक्ट कर रही है।
इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, क्योंकि मिडिल मैन बीच का बहुत इन लोगों को धोखा दे रहा है। तो डायरेक्ट लोग रैयत से लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी है। और उसके बाद क्या है, नो मिडिल मैन बिटवीन गवर्नमेंट एंड रैयत। लैंड ओनर्स आर गिवन टू पीजेंट, पीजेंट ही अपने लैंड के मालिक रहेंगे। अब जैसे जमींदारी सिस्टम में अगर कंपेयर करेंगे हम, तो जो लैंड ओनरशिप था किसके पास था? जमींदारों के पास था। पीजेंट काम करेंगे, लेकिन लैंड का ऑनर कौन है? जमींदार। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको पीजेंट इसके ऑनर है। लैंड कुड बी कन्फिस्केटेड इफ रेवेन्यू नॉट पेड। अगर ये टर्म्स कंडीशन यहाँ भी अप्लाई था जैसे जमींदारी के टाइम में था, कि अगर वो टाइम पर रेवेन्यू नहीं पे करेंगे तो उनसे उनका जमीन छीन लिया जाता था। उसी तरह से रैयत के भी साथ ही टर्म कंडीशन था कि अगर वो लोग टाइम अगर वो नहीं करेंगे तो क्या उनसे उनका लैंड छीन लिया जाता था। ओके, इसमें क्या था, रिवेन्यू और रिवाइज एवरी 30 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हर 30 ईयर्स के लिए फिक्स हुआ था। 30 ईयर्स के पीरियड में रिवेन्यू को रिवाइज करने की बात की गई थी। peasant had to pay about half of the produce as revenue, यानी कि ऑलमोस्ट 50% आपको उसके प्रोड्यूस का 50% जो है उनको पे करना पड़ता था एज रेवेन्यू। बहुत बड़ा अमाउंट है। आप जितना, अगर मान लो कि आप 10,000 कमा रहे हो तो 5,000 आपको दे देते, तो 50% आपको रेवेन्यू देते थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, डेवलपमेंट में सबसे पहली बात कि ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि क्या कहते हैं 80-20 में ही इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया। ये सिस्टमैटिक ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल है कि 1820 हमारा मद्रास हमारा पहला रीजन है। लेकिन उसके पहले, बहुत पहले हमारा 1790, इवन आप कह सकते हैं कि ट्रायल रूप में 1792 में आपको तमिलनाडु के 12 महल डिस्ट्रिक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एक ट्रायल पर्पज से, जिसको थॉमस रीड ने बनाया था। और उनका एक था कि थॉमस रीड ने ही उसको कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया था। तो उनका प्राइम मोटिव था कि पहले एक बार क्या करते हैं, उसको सिस्टम को देख लेते, तो ट्रायल मेथड का था। लेकिन जब आपको थॉमस मुनरो जब वहां के गवर्नर बने हैं आपके मद्रास के, तो 1820 में उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को पहली बार ऑफिशियली तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो यही आपको अंतर होता है, 1792 में ट्रायल के रूप में था और 1820 में आपको पूरा इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कहा गया हमारा बॉम्बे में भी इंट्रोड्यूस हुआ 1825 में। फिर हमारा ये मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया, अगर इसको नॉर्थ और साउथ के रूप में डिवाइड किया जाएगा, तो जो हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम है साउथ में ज्यादा एक्सपेंड किया है कंपेयर टू हमारा परमानेंट सेटलमेंट जो है हमारा, परमानेंट सेटलमेंट जो है हमारा, वो नॉर्थ के एरिया में जाता था, ये हमारे साउथ के एरिया में ज्यादा प्रचलित। और ये किसको फेवर किया था, ये इसमें चूंकि मिडिलमैन है नहीं, तो ये पीजेंट के लिए उसकी कंपेयर में ज्यादा। तो हम लोग इसके बाद हम लोग करते हैं महलवाड़ी सिस्टम को। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम को हम लोग देखते हैं। महलवाड़ी जो सिस्टम है हमारा, इसे जो महल होता है इसका अर्थ होता है विलेज या स्टेट, यानी कि पूरे के पूरे इसका सेटलमेंट पूरा विलेज के हेडमैन से हुआ करता था। इसमें रैयत को भी साइड कर दिया क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था जितना कि इन लोग को एज एक्सपेक्टेशन था। एक्चुअली इन लोग क्या चाहते, इन लोग को चाहिए था ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू। इन लोग को प्राइम पर्पस क्या था कि रिवेन्यू हमको बहुत ज्यादा ऑब्टेन हो सके, प्राप्त हो सके। तो इसीलिए इन्होंने क्या लगातार इसमें बहुत सारे कुछ बदलाव करना स्टार्ट किया। जिससे पहले जमींदारी सिस्टम आया, फिर रेतवारी आया, फिर महल सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने क्या कहते हैं इसका स्टेट है गवर्नमेंट मेड सेटलमेंट डायरेक्ट हमारा विलेज है गवर्नमेंट, जिसको लबरदार भी कहा जाता है। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इंडिविजुअल फार्मर्स, किसी भी इंडिविजुअल फार्मर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं। इंट्रोडक्शन को शुरुआत में 1822 में स्टार्ट किया गया। कहाँ पे, गंगा वैली, मॉडर्न वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब में, ये सब एरिया जो बाकी थे उन्होंने वहां भी सब सिस्टम को लाया कि इनको रिवेन्यू चाहिए था। लोग पूरा का पूरा ट्रायल कर रहे थे कौन सा सिस्टम ज्यादा हिट रहेगा, कौन सा ज्यादा उनको बेनिफिट देगा। 20 विवाह यहाँ पर सेटिस्फैक्शन तो कहीं को हो ही नहीं रहा था। बार बार सिस्टम चेंज कर रहे हैं कि वहां पे आपको परमानेंट की, परमानेंट आपको साउथ में नहीं की, फिर साउथ में रैयतवाड़ी की,
रैयतवाड़ी किए, उनसे भी संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे फिर आपको वेस्टर्न पार्ट में आपको क्या कर रहे हैं, इस वेस्टर्न पार्ट है हमारा गंगा वैली, वेस्टर्न पार्ट से हमारा सेंटर है, पंजाब है, यहाँ पे हमारा मलबारी सिस्टम को रिड्यूस कर दिया है। फीचर्स का रिवेन्यू फिक्स का, इसमें थोड़ा सा और अपने आप को एडवांस लेवल पे ले गए। मैप का यूज कर रहे हैं लोग, मैप्स का यूज कर रहे हैं। विलेज रिकॉर्ड्स को पहली बार इसने सिस्टमैटिक सर्वे कराया। विलेज के रिकॉर्ड से पहले उन्होंने ये पता लगाया कितना लैंड उनके पास अवेलेबल है, लैंड की अवेलेबिलिटी कितना और कितना उनको वहां से मिल सकता है। तो वो चीज सोचे। इनिशियली रेवेन्यू वाज 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस, ये आपको उससे भी ज्यादा 2/3 आपको उससे भी ज्यादा इन्होंने डिमांड किया। अगर 2/3 की बात करेंगे हमारा तो 2/3 रहेगा हमको, अब मोर देन 50% से इन्होंने ज्यादा का डिमांड रखा था। लेटर इंट्रोड्यूस टू, बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 150% रखा। जैसा कि 50% आपको रैयतवाड़ी में आपको था। उसके बाद रिवेन्यू 1833 अंडर सेटलमेंट ऑफ मार्टिन बर्ग और जेम्स। बाद में जैसे शुरुआत में जो है आपको इसको हाल्ट मैकेंजी ने इसको क्या, हाँ, इनको डेवलप किया है। आपको इसको हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो पूछेगा कि इसका पायनियर कौन है, तो इसका हाल्ट मैकेंजी इसके पायनियर है। ओके, और बाद में जो है इसको वापस जो है 1833 के आसपास में मार्टिन बर्ग और जेम्स थॉमसन ने भी थोड़ा सा और सुव्यवस्थित करने की कोशिश की। फिर बाद में इसमें इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा इसमें बेनिफिट किसको मिल रहा था, इसमें आपको जो हेडमैन था विलेज उसको बेनिफिट हो रहा था। और कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है, तो 30% एरिया का कवरेज था इसमें। अब एक हम कॉमन चार्ट बना दे रही हूँ ताकि आपको एक बार में आपको दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या पॉसिबल है। तो मैं कॉमन चार्ट आपको बना दे जिसमें कंपेयर तीनों के बीच में रहेगा। तो हम लोग इस चार्ट को जो देख लेते हैं, ये जो चार्ट है हमारा, ये मेनली हमारा डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए सिस्टम हमारा जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है जो हमारा, वो है आपको जमींदार किए हैं फिर 90%। खास दिक्कत नहीं है, हाँ। तो हमारा क्या है, जमींदार है, इसमें एरिया कवर 90% है। और इसमें इसके जो पायनियर कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जोन्स। शोर एरिया क्या है कवर करता है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, बनारस है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास है। इसको एक दिमाग में रखना है ना कि ये जो है हमारा परमानेंट, हमारा मेनली हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था। रेतवाड़ी जो है हमारा, ये आपको मेनली कहा जाएगा ना, तो मेनली हमारा साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली उस पार्ट में जाएगा। देखिए इसमें हमारा 51% हमारा अलेक्जेंडर रीड का है, थॉमस मिल्रो है, पायनियर इसके, मद्रास है, बॉम्बे है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, पार्ट्स ऑफ असम, विरार है। फिर मलबारी सिस्टम जो है हमारा, मलबारी सिस्टम जो होगा वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। देख लीजिए आप यहाँ का व्यूज, ये आपको रेत वाली साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारा इंडिया है। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एरिया देख लिया। उसके बाद हलवाई सिस्टम हमारे विलेज है, विलेज हैंडमेड इसका क्या इसको फेवर हुआ, में फेवर मतलब कि किसको फायदा थे, इस सिस्टम से जमींदारों को फायदा हुआ था, रेतवाड़ी सिस्टम से हमारे पेजेंट को फायदा हुआ था, और मलबारी सिस्टम से हमारा हेडमैन को फायदा हुआ था। ये 30% एरिया कवर किया है पूरा, जितना ब्रिटिश इंडिया कवर था इसमें 30% था, 51%, 90% है। इसमें हार्ट मैकेंजी इसके पायनियर। और ये कहाँ पे था हमारा, ये जो महालवाड़ी का है, गंगा वैली है, वेस्टर्न यूपी है, पार्ट्स ऑफ हमारा सेंट्रल इंडिया है, पंजाब है, मेनली हमारा क्या है वेस्ट का। तो इस तरीके से ये सीरीज हमारा ये हमारा जो रिवेन्यू सिस्टम है ये हमारा समाप्त होता है। वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए, देखने के लिए थैंक यू। और इसको देखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ओके, ठीक है, चलिए बाय।